पार्ट 18 की स्टार्टिंग में हमें हैना को यूना एंड टाई के साथ पार्टी की तैयारी करते हुए दिखाया गया और फिर जब जैसे ही सब रेडी हो गया तो तब हैना सॉन्ग सिंग करते हुए एंड डांस करते हुए केक कट करने लगी। एक्चुअली हैना फाइनली अपना कर्स ब्रेक कर चुकी है, इसलिए तीनों इसी बात को सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ यूना पूछने लग जाती है कि क्या वैसे सच में तुम मैथ टीचर को डेट कर रही हो, तो तब हैना बोली कि हाँ के तभी टाई कहने लगा कि फिर तो अब वो हमारा ब्रदर इन लॉ हुआ। तो ये सुन हैना शर्माते हुए टाई को मारने लगी कि तभी उसे जिन की कॉल आई, इसलिए वो अंदर चली जाती है। यूनो को अपनी बहन को देखते हुए अच्छा लग रहा था कि कैसे हैना का कर्स ब्रेक हो चुका है, प्लस उसे अपना लव भी मिल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो उदास थी क्योंकि ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। इसलिए टाई ये बात समझ गया, इसलिए अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करने लगा ये बोलकर कि तुम्हें चिकन पीस पसंद है ना, देखो देखो मैं भी सेम वैसे ही पीस बना सकता हूँ। तो ये सुन यूना ने जब जैसी टाई के लिप्स को देखा तो पता नहीं उसे क्या हुआ, यानी वो अट्रैक्ट होने लगी। इसलिए जब जैसी टाई को किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी टाई ने यूना को खुद से दूर कर दिया। यूना को भी यकीन नहीं आता कि मैं अभी क्या करने वाली थी, इसलिए वो टाई से सॉरी बोलती है ये कहकर कि तुम सच में चिकन पीस जैसे दिख रहे थे। तो वहीं टाई बस सदमे में बैठा रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें हैना दिखाई गई जो कि से बोल रही है कि हमें रिलेशनशिप में आए हुए पूरे 24 आवर्स हो चुके हैं और फिर ये दोनों डिस्कस करने लगे कि हम दोनों एक दूसरे को क्या निकनेम दें, जिस निकनेम को मोबाइल में भी ऐड कर सकते हैं। जिन बोला कि मुझे तो तुम्हारा कोको नेम ही पसंद था, लेकिन हैना मना कर देती है और फिर किसी रोमांटिक नॉवल की एक्ट्रेस का नाम सजेस्ट करने लगी कि तुम मुझे ये कहकर पुकार सकते हो। तो तब जिन मान गया और फिर बस ऐसे ही दोनों बहुत देर तक बातें करते गए बिकॉज ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश जो हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें बोग्यूम दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक से एक ब्रेसलेट रेडी कर रहा था कि तभी वाइस प्रिंसिपल यहाँ आए और बोले, मिस्टर बोग्यूम क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी ये सभी हॉबीज़ अपने घर जाकर करनी चाहिए, ना कि यहाँ स्कूल प्रॉपर्टी पर। तो ये सुन बोग्यूम कहने लगा कि क्यों, क्या आपको मज़ा नहीं आ रहा वाइस प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हुए। तो ये सुन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एक्चुअली वाइस प्रिंसिपल भी बोग्यूम के साथ मिले हुए हैं, यानी ये भी माउंटेन्स पर से आए हैं। और फिर तभी उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहने लगे कि वैसे इसमें से सेम टाइगर की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, जिसे स्मेल करते ही सब एनिमल दूर चले जाएंगे। और फिर जब जैसे उस ब्रेसलेट को बाकी ब्रेसलेट के साथ रखने ही वाले थे, मगर तभी बोग्यूम ने उन्हें रोक लिया ये बताकर कि इसे यहाँ मत रखो वरना ये बाकी सबके साथ मिक्स हो जाएगा, एंड आपको पता है ना कि ये किसके लिए है। तो ये सुन वो बोले कि ओके मैं समझ गया, लेकिन तभी बैठकर बोग्यूम को समझाने लगे कि वैसे मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह हमारी नहीं बल्कि माउंटेन्स हमारा घर है। इनफैक्ट मुझे तो ये कपड़े तक पसंद नहीं है, देखो कितने तो टाइट हैं। तो ये सुन बोग्यूम ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। और फिर जब जैसे ही यहाँ से जाने लगा कि तभी वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या वाकई में वो लड़की आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जिसकी वजह से आप अभी तक यहीं हो। तो ये सुन बोग्यूम रुक गया और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वाइस प्रिंसिपल की तरफ देखने लगा, ये कहते हुए कि मैंने इतने हज़ारों साल तक इंतज़ार किया है, इसलिए जब तक मैं उन दोनों को वो दर्द फील नहीं करा देता जो मैंने फ़ील किया है, एंड जब तक उन दोनों को अलग नहीं कर देता मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जिनसे बातें कर रही है कि अब कुछ देर बाद हम दोनों स्कूल में मिल पाएंगे। तो तब उसकी बातों का जिन भी रिप्लाई देने लगा, लेकिन तभी पीछे से चोयुल ने इन दोनों की चैट्स रीड कर ली, इसलिए पूछने लगा कि क्या आप मिस हैना को डेट कर रहे हो। जिन शॉक रह जाता है और फिर बोला कि हाँ। तो तब चोयुल बोला फिर तो आपको उनका सीक्रेट भी पता चल गया होगा। तो तब जिन कहता है कि हाँ पता है। बाय द वे हैना से बातों के चक्कर में जिन ने ब्रेड्स तक जला दिए थे, इसलिए अपनी गलती छुपाने के लिए कहता है कि जले हुए ब्रेड्स भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और फिर उन्हें चोयुल को खाने के लिए देने लगा। लेकिन चोयुल बोला कि आप पहले ये बताओ कि क्या मिस हैना का कर्स ब्रेक हो गया। जिन कहता है कि हाँ। तो ये सुन चोयुल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट जिन चोयुल की तरफ देख ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी नई नई लव स्टोरी स्टार्ट हुई है हैना के साथ, इसलिए उसका सारा फोकस सिर्फ हैना से बातें करने में था। इसलिए चोयुल ने ज़ोर से चिल्लाकर अटेंशन ली एंड देन जिन को समझाने लगा कि आप मिस हैना को डेट कर रहे हो ठीक है, पर इन बातों को सख्त ध्यान रखना
कि उन्हें पसंद नहीं जब उनसे कोई पपीज के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो कोको नहीं है, इसलिए ये बात बीच में नहीं आनी चाहिए। सेकंड चीज़, जब भी आप मिस हैना को कैफ़े लेकर जाओ तो कभी कॉफ़ी ऑर्डर मत करना, क्योंकि उन्हें हॉट चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। थर्ड चीज़ कि वो कभी कभी ऐसे बनकर दिखाती हैं कि जैसे खुश हो, लेकिन सिर्फ सच्चा दिल ही उन्हें समझ सकता है कि वो उदास हैं, इसलिए ऐसे टाइम पर आप उनका साथ देना। फोर्थ चीज़ ये कि जब आपके 100 डेज कंप्लीट हो जाएं तो तब मिस हैना को बहुत सारी चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स देना, उन्हें वो पसंद आएंगे। एंड फिफ्थ चीज़ ये कि मिस हैना बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल हैं, यानी उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितनी ज़्यादा केयरिंग, ब्यूटीफुल, सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप टाइम पास के लिए उनके साथ रिलेशनशिप में आए हो तो दूर हो जाओ, क्योंकि मैं उन्हें सैड नहीं देख सकता। तो तब जिन ने पहले तो ये पूरी बातें सुन ली और फिर बोला कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब हम स्कूल चलें। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ हैना एंड जिन एक दूसरे को देखते हुए स्माइल कर रहे हैं, यानी इन्हें ठीक ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये दोनों टीनेजर्स हैं, क्योंकि इनको अपना लव सीक्रेट जो रखना पड़ रहा है। जिसके बाद अब हम स्कूल सीन देखते हैं, जहाँ सोजिन ब्रेसलेट देख रही थी। हैना ने पूछा कि ये सब क्या है, तो तब उसने बताया कि ये ब्रेसलेट्स वाइस प्रिंसिपल हम सभी फीमेल्स टीचर के लिए टेम्पल से लाए हैं। कि तभी वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ आ गए एंड हैना को वो वाला ब्रेसलेट देने लगे जिसको स्पेशली बोग्यूम ने बनाया था, ये बताकर कि ये नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं बल्कि जो भी इसे पहनता है उसका कभी ब्रेकअप नहीं होता। तो ये सुन हैना ने जल्दी से उसे पहन लिया, इसलिए जिन स्माइल करने लगा। और फिर जब वाइस प्रिंसिपल बैठे तो तब एक चीज़ अनाउंस करने लगे कि हमारे पड़ोस के स्कूल में 2 टीचर्स किस करते हुए पकड़े गए हैं, वो भी स्टूडेंट्स के हाथों। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरे स्कूल में भी हो, इसलिए मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर कोई भी टीचर ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा, यानी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये सुन हैना जल्दी से बोली यस सर। तो तब सोजिन उसे घूरने लगी कि ये तो सिंगल है ना, तो फिर ऐसे क्यों कह रही है। तो वहीं जिन हैना की ये सब हरकतें देख स्माइल कर रहा था, जिस वजह से हैना काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लंच टाइम में टीचर्स इसी बारे में बात कर रही होती हैं कि कोई कैसे स्कूल में किसी को किस कर सकता है, यानी लोगों को अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना आना चाहिए। तो तब यून जिन को देखते हुए बोलती है कि पर सीक्रेट रोमांस करने का भी एक अलग ही मज़ा है, जो कि मैं भी करके देखना चाहती हूँ। कि तभी जिन हैना के पास आया और उससे फ्रूट मांगने लगा। हैना नर्वस हो जाती है, इसलिए बोली कि ख़त्म हो चुके हैं। तो तब सोजिन कहती है कि क्या तुम पागल हो, यानी साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पास इतने सारे फ्रूट्स हैं। इसलिए जिन से कहने लगी कि आपको जितने चाहिए आप ले लो। तो अब जैसे जिन ने हैना के पास से एक फ्रूट उठाया तो तब हैना की सांस वहीं अटक गई, क्योंकि अब वो जिन से पहले से भी ज़्यादा शर्माने लगी है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं तीनों स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से दायुन को जिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसने जब जैसे नोटिस किया कि कैसे मिस्टर जिन ने मिस हैना को एक चिट दी, वो भी सभी से छुपकर, इसलिए देख वो शॉक रह गई कि क्या इनके बीच कुछ चल रहा है। मगर फिर तभी हंस के बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम होगा। और वहीं दूसरी तरफ हैना उस चिट को खोलकर देखने लगी, जिसमें लिखा था कि 6 पीरियड में म्यूजिक रूम में मिलेंगे। और फिर तभी जिन पीछे से आकर हैना के हेड को टच करके गया। तो तब फिर से इन दोनों को ऐसा करते हुए ऊपर से दायुन ने देख लिया, लेकिन जब जैसे उसने ये सब अपनी फ्रेंड्स को दिखाया, बट तब तक ये दोनों यहाँ से जा चुके थे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम दायुन को माय फेवरेट टीचर ऐसे सुनाते हुए देखते हैं, जो कि उसने जिन पर ही लिखा है इन लफ्ज़ों के साथ कि जब से आपने मुझे फॉर्मूला सिखाए हैं मुझे उनसे प्यार हो गया है। पहले मुझे मैथ हार्ड लगती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं इसी में टॉप करूँगी। तो ये सुन उसकी फ्रेंड्स उसे चीयर करने लगी। कि तभी दायुन ने हैना को देखते हुए बोला कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अगर कोई भी आपके मुझसे ज़्यादा क्लोज गया तो, यानी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुन हैना अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तो वहीं चोयुल कहता है कि पूरी की पूरी क्लास पागल है।
अब नेक्स्ट सीन में चोयुल हैना से मिलने आया और फिर हैना को भी सेम जिन की तरह लेक्चर देने लगा, जैसे सुबह उसने जिन को दिया था कि आप मेरे अंकल को डेट कर रही हो ठीक है, बट इन बातों का सख्त ध्यान रखना कि उनको सुबह ऑमलेट बनाते टाइम उस पर अजीब फेसेस बनाना पसंद है, जिन्हें आपको निगल नहीं होगा वरना वो उदास हो जाएंगे। सेकंड चीज़ ये कि वो जब भी एलिवेटर में जाते हैं अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं जब तक कि उन्हें जिस फ्लोर पे उतरना है वहाँ उतर नहीं जाते, बिकॉज ऐसा करने से उन्हें सुपरमैन वाली फीलिंग आती है। एंड थर्ड चीज़ ये कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो मुंह में आता है वो बोल जाते हैं, इसलिए आप दिल पर मत लेना। एंड फोर्थ चीज़ ये कि उन्हें मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए अगर आप चाहो तो उन्हें मैथ बुक गिफ्ट कर सकते हो, वो उन्हें पसंद आएगी। तो ये सुन हैना कहती है कि ओके ओके मैं तुम्हारी इन टिप्स को याद रखूंगी एंड बताने के लिए थैंक्स। तो तब चोयुल यहाँ से चला गया कि तभी हैना को जिन का मैसेज आया क्योंकि वो उससे मिलना जो चाहता है। और फिर जब जैसे ही हैना जिन से मिलने आई जहाँ कोई भी नहीं था तो पहले तो वो जिन को डांटती है कि तुम स्कूल में ऐसे मत किया करो, यानी अगर किसी ने देख लिया तो, और ना ही मुझे बार बार टीज किया करो। तो तब जिन सॉरी करने लगा, लेकिन जब जैसे उसने हैना को उसकी फेवरेट नॉवल गिफ्ट की तो तब हैना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, इसलिए बोलती है कि अरे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, यानी आप जितना चाहो उतना मुझे टीज कर सकते हो। और फिर दोनों बातें करने लगे, जिन्हें ऊपर से यून देख लेती है जो कि शॉक रह गई कि ये ऐसे हंस क्यों रहे हैं, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसलिए वो इस बारे में जल्दी से वाइस प्रिंसिपल को बताने लाई एंड देन उन्हें जल्दी से अपने साथ खींचते हुए बाहर ले आती है। बट जब तक ये दोनों बाहर आए तब तक जिन एंड हैना यहाँ से जा चुके थे। तो तब वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या मिस्टर जिन एंड हैना किस कर रहे थे या फिर हक कर रहे थे या फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो तब यून बोली कि नहीं सिर्फ बुक दे रहे थे, लेकिन वाइब एकदम अलग थी, जैसे उनके बीच कुछ चल रहा हो। तो तब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ, ये साबित करने के लिए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे परेशान मत करना। तो ये सुन यून चुप हो गई एंड देन वाइस प्रिंसिपल यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि हैना एंड जिन ने बातें करते टाइम कैसे सीक्रेटली फिंगर्स को पकड़ा हुआ है कुछ प्रॉमिस करते हुए। तो तब यून ये सब देख तो रही थी बट कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाती, ये प्रूफ करने के लिए कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। अब नेक्स्ट डे हमें इन दोनों को एक बार फिर साथ में दिखाया गया जहाँ ये स्कूल में फिर से छुप कर मिल रहे हैं। एक्चुअली जिन ने हैना को यहाँ रैम्बो दिखाने बुलाया है, इसलिए वो खुश हो जाती है रैम्बो को देखकर। और फिर जब जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा कि ये इस टाइम कितने ज़्यादा क्लोज हैं, तो तब यहाँ ये दोनों फाइनली किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक दूसरे से दूर हो गए क्योंकि पीटी टीचर सभी बच्चों के साथ यहाँ आ गए हैं गेम्स खेलने के लिए। और फिर सभी स्टूडेंट्स से बोलने लगे कि कर्टेन्स ओपन कर दो। फिर जब जैसे कर्टेन्स का स्विच ऑन किया गया तो तब हैना तो एक साइड हो गई तो वहीं जिन दूसरी साइड, क्योंकि इन दोनों को जल्दबाजी में और कोई जगह नहीं मिली थी छुपने के लिए, जिस वजह से इन्हें यहाँ विंडो पे चढ़कर छुपना पड़ा जहाँ जुदाई इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वहीं बाहर से दायुन ने एक बार फिर इन दोनों को देख लिया एंड देन इस बार वो कंफर्म हो गई कि पक्का ये दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए सदमे में नीचे बैठकर काफ़ी बुरी तरह उदास होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें मिंजी को दिखाया जाता है, यानी वही लड़की जो कि पास्ट लाइफ में बोग्यूम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। बाय द वे उसको ट्रेडिशनल ड्रेस में एक लड़की जाती हुई दिखी, इसलिए मिंजी ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया कि आखिर ये जा कर रही है। एक्चुअली ये मिंजी की ही पास्ट लाइफ की परछाई है जो कि मिंजी को अपने साथ उसी बेसमेंट के बाहर ले आई जहां बोग्यूम आता जाता रहता है, इसलिए आज फाइनली मिंजी उसके अंदर चली गई और फिर बिना डरे अंदर जाती गई और फिर फाइनली उस रूम में आ जाती है जो कि बोग्यूम का है, इसलिए वहाँ रखा सारा सामान देखने लगी कि ये सामान कितना पुराना है। तो वहीं दूसरी तरफ बोग्यूम भी यहाँ आ गया जो कि शॉक रह जाता है ये देखकर कि भला डोर किसने अनलॉक किया, इसलिए वो तुरंत अंदर चेक करने जाने लगा। और वहीं मिंजी अब उसी बॉक्स को देख रही है जिसके अंदर स्कार्फ है, जिसको टच करते ही उसे कुछ विजन्स आए कि कैसे वो भाग रही थी कुछ लोगों से बचकर जिन्होंने उसके इस स्कार्फ पर तीर मार दिया था। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई। अब मिंजी उस साइड गई जहां बोग्यूम की एक्स गर्लफ्रेंड की पेंटिंग लगी है
जिसे जब जैसी मिंजी ने देखा तो वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई कि आखिर मेरी फ़ोटो इस वॉल पे क्या कर रही है, यानी किसने इसे यहाँ लटकाया। इसलिए जब वो ये सब देख सरप्राइज़ हो ही रही थी कि तभी बोगयुम पीछे से आकर मिंजी को बेहोश कर देता है और फिर उसे ध्यान से देखने लगा। एक्चुअली बोगयुम को लगता है कि ये लड़की सिर्फ उसके ओल्ड लव जैसी दिखती है, ना कि रियल में है। इसलिए वो मिंजी को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लग जाता है, यानी इस रूम से बाहर। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 18 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time